अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन से हर कोई पूरा पाकिस्तान, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन की जा रही है, पाकिस्तान के बारे में बातचीत की जा रही है। कुछ ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान का मनफी इमेज दिखाना चाहते हैं, तो इस टाइम पर वो भरपूर तरीके से कवरेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक इंतहाई गैर महफूज मुल्क के तौर पे पेश किया जाए। और इस पूरी कहानी के पीछे, ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि आज पेशावर के अंदर फौज तलब कर ली गई, पंजाब में फौज तलब कर ली गई। मतलब पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर फौज इस वक्त जो है वजीर दाखिला की सिफारिशात पे तलब कर ली गई है। और बाकी 2 सूबों का क्या होता है वो एक अभी देखते हैं कि क्या मामला निकलते हैं आगे, क्योंकि 2 के अंदर तो हो चुका है कंफर्म, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? हम देखते हैं कि ये जो पूरा मुल्क इस टाइम पर एक अजीब अफरा तफरी की कंडीशन में आ गया। लोग सड़कों पर निकल आए, चीज़ों का नुकसान हो रहा है, जानी माली नुकसान हो रहा है, मुल्क की मईशत बुरी तरीके से पहले ही एक तो डगमगाई हुई थी और ज़्यादा डगमगा गई। इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी है अलकादिर ट्रस्ट केस। जो एक केस स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से इमरान खान साहब को अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। तो वो केस क्या था? वो केस था अलकादिर ट्रस्ट केस। अच्छा, ये अलकादिर ट्रस्ट केस है क्या? बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म ना हो, उनको लग रहा है कि एक बहुत बहुत बड़ी करप्शन साबित हो गई है। मैं अपनी इस वीडियो में ये बात पहले भी क्लियर कर दूं और दोबारा भी इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि मैं सियासत के ऊपर नहीं, मैं मसाइल के ऊपर बात करता हूं, मैं उनके हल के ऊपर बात करता हूं। और अगर कोई पॉजिटिव बात होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि वो पॉजिटिव बात हम अपनी वीडियो के ज़रिए आगे पहुंचाएं। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 से, जब यूके के अंदर इनकी जो एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो पाकिस्तान के मलिक रियाज साहब के ऊपर केस करती है। और वहाँ पे जब उनकी 190 मिलियन पाउंड की रकम जब्त कर ली जाती है। अगर ये 190 मिलियन पाउंड को हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो तकरीबन ये 60 अरब रुपए बनते हैं। 60 अरब रुपए जब यूके की गवर्नमेंट, उनकी जो एजेंसी है नेशनल क्राइम एजेंसी, वो जब्त कर लेती है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। उनसे रब्ता होता है और वो, अच्छा, ये पूरी जो रकम है मैं आपको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, तकरीबन 60 अरब रुपए ये गवर्नमेंट को मिलनी थी। लेकिन ये रकम जो है, इमरान खान साहब, एक ट्रस्ट होता है जिसके बेनिफिशरी जो हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं और बुशरा बीबी साहिबा हैं और फरहा गोगी साहिबा हैं। तो वो कौमी ख़जाने में आने की बजाय वो रकम जाती है उस ट्रस्ट में, अलकादिर ट्रस्ट में। और उसके बदले में जो है मलिक रियाज की जानिब से इनको जहलम के करीब इनको एक बहुत बड़ा अहाता, मैं उसकी भी आपको बता देता हूँ कि कितनी बड़ी जगह इनको दी गई है। इनको इस रकम के बदले में 450 कैनाल से भी ज्यादा का रकबा दिया जाता है। 450 कैनाल, उससे बड़ा रकबा इनको दिया जाता है उस अमाउंट के बदले में। और क्योंकि गवर्नमेंट को अमाउंट आना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के ख़जाने में गिरने की बजाय ये अलकादिर ट्रस्ट के अंदर अमाउंट गया, जो कि ज़ाती हैसियत में गया। और जो मैंने बेनिफिशरी थे उनके भी आपको नाम बताए कि उनके अकाउंट में पैसे गए। और फिर ये केस जो था वो गवर्नमेंट चली गई और मामला चलते रहे। ये रिसेंटली केस एकदम से सामने आया और इसके ऊपर जो है नैब ने एक्शन लिया और इनको अहाता अदालत से अरेस्ट किया गया। किस तरीके से अरेस्ट किया वो दुनिया ने देखा। इसके ऊपर उनका अरेस्ट करने का तरीक़ेकार क्या था, सही था, गलत था, वो आप लोग खुद बेहतर जानते हैं, मैं इसके ऊपर भी नहीं बात कहूँगा। नैब ने फिर कहा कि कानून के मुताबिक जो है हमें 14 दिन दिए जाएँ रिमांड के, ताकि हम इनसे बहुत सारी चीज़ें ईजीली, ये कह लीजिए कि आम लफ्ज़ों में उगलवा सकें, इन्वेस्टिगेशन हम कर सकें। लेकिन जो एहतसाब अदालत के जज थे मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने जब सारा केस सुना तो उसके बाद उन्होंने 8 रोज़ का रिमांड मंजूर कर लिया गया इमरान खान साहब का। यहाँ तक कि वो बात है, अच्छा, ये भी सबको पता है हर चैनल पे कि जग हसाई भी हो रही है पूरी दुनिया में। इसके अलावा पाकिस्तान को इस वक्त
कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खाना जंगी की सूरत में आ गया है, पाकिस्तान जो है अब दोबारा स्टेबल नहीं हो पाएगा, फौज में बगावत हो गई है, और बहुत सारे हमें कयास आराइयाँ सुनने में आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हम सुन रहे हैं जो कि चल रही हैं। खैर इंशाल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है जो उस वक्त भी कायम रहा जब ये नया नया पाकिस्तान बना था। तो कहा जाता था कि इसके इतने मसाइल हैं, खुराक का मसाइल, आबादी के मसाइल, पानी के मसाइल, फ़ौज के मसाइल, इतने मसाइल हैं कि ये कुछ सालों के अंदर खुद ही जो है हमारे आगे घुटने टेक देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने घुटने टेकना तो दूर की बात, इस्लामी ममालिक में पहला मुल्क है जो कि इस टाइम पर एटमी मिज़ाइल अपने पास रखता है, और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपना डिफेंड करना जानता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो कायम दायम रहेगा और खुशहाल भी रहेगा। कुछ वक्त की परेशानी है जो कि इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब वो जो केस था जिसकी वजह से इस पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम हुआ, अल कादिर ट्रस्ट केस, तो ये यहाँ से कंसल्ट करते हैं कि इस अमाउंट को यूटिलाइज कहाँ पे किया गया। वो जो जहलम के करीब 450 कैनाल की जगह ली गई, उस 450 कैनाल की जगह को कहाँ पे यूज़ किया गया। अगर वहाँ पे विजिट किया जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहाँ पर हमने देखा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ नहीं, वो सारा के सारा पैसा इमरान खान साहब खा गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो खिलाफ तवक्का ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सिर्फ रेत उड़ रही थी, बल्कि वहाँ पर हमने एक यूनिवर्सिटी देखी। और मज़े की बात यह है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा किस तरीके से आया मैं वो बता चुका हूँ, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा। जो हमें पता लगा वो हमने बताया, जो चीज़ इस वक्त दुनिया चिल्ला चिल्ला के बता रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं बता रहे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन पैसों को ज़ाती अकाउंट में डाल के या फिर लंदन के या दुबई के कोई अपार्टमेंट नहीं खरीदे गए या फिर कहीं पे कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया गया, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की गई, जो कि ऐसा नहीं कि कायम हो रही है 5 साल बाद या 10 साल बाद कायम होगी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स फिर जाएंगे देखेंगे कि कैसे तालीम हासिल करनी है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी है और वहाँ पर इस टाइम पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बल्कि वहाँ पर जिस तरीके से दुनियावी तालीम दी जा रही है, साथ साथ वहाँ पर इस्लामिक हिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। इवन के वहाँ पे इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुस्लिम स्कॉलर्स आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से इस्लाम में ना सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते हयात के बारे में बताया जाता है, इवन वहाँ पे और सहाबाए कराम, इवन के सलाहुद्दीन अयूबी से लेके और मुख्तलिफ मुसलमान रहनुमाओं के बारे में बताया जा रहा है। और अगरचे किसी को ऐसा लगता है कि मैं शायद कि इमरान खान के हक में बोल रहा हूँ या पीटीआई के हक में बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वक्त जो बात है मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मसाइल की बात करता हूँ या हल की बात करता हूँ। लेकिन ये बात मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग लगी। हमने ये तो सुना कि पैसा चोरी का था तो वो बड़ा अय्याशियों में उड़ा दिया गया, उन पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन पैसों से एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई कि जिसके अंदर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग आ रहे हैं, तलबा और तालबात आ रहे हैं, बल्कि इस वक्त भी अगर आप वहाँ पे जाके सर्वे करते हैं तो इवन के मिस्र के जो है आपको स्कॉलर्स मिलेंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ ममालिक के मुस्लिम स्कॉलर्स मिलेंगे जो वहाँ पे इस वक्त भरपूर तरीके से इस्लामिक हिस्ट्री को भी पढ़ा रहे हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को सिर्फ इस चीज़ पे इख्तिताम करूँगा कि मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ और शायद आप भी सोचने में मजबूर हो जाएं कि पैसा तो बेशक जैसे भी था, लेकिन इस पैसे को जो यूटिलाइज किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं वो अपनी राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा, और फिर बताइएगा कि उस पैसे को जो कि रिकवर करके अपने ज़ाती अकाउंट में डाल के कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली जाती, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया जाता, अपने ज़ाती कोई शॉपिंग मॉल्स बना लिए जाते या फिर कोई एक बड़ा सा महल तामीर कर लिया जाता, तो ये सब नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई, और वो भी इंटरनेशनल लेवल की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बताइए कि सही हुआ या गलत हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी ऐसे इशू के ऊपर जो वाकई हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।